हेलो, वेलकम है सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज नया टॉपिक जो आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे गणित में, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप लोगों को हमने बताया था। उसमें 2-3 एग्जाम्पल भी बताए थे और सूत्र भी बताए थे, कहाँ पर कौन सा सूत्र लगता है, और साधारण ब्याज की तुम्हें जानकारी भी बताई थी। और इसी के साथ ही साथ आज हम और एग्जाम्पल लेकर आए हैं कि बच्चों का साधारण ब्याज से कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, अगर कोई डाउट हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम कोई नया वीडियो बनाएं आपके पास में पहुंच जाए। ठीक है, देखते हैं साधारण ब्याज का पहले परिभाषा हमने बताई, उसके बाद सूत्र बताए, लेकिन आज फिर से हमने सूत्र दोबारा लिख दिए हैं। अब परिभाषा पीछे वाले वीडियो में देखकर इस अगले वीडियो को तब देखने आना। ठीक है, सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 होता है। उसके बाद में समय बराबर, अगर समय निकालना है तो ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन गुणे में दर। अगर दर निकालनी है तो सिर्फ ध्यान रखिएगा, अगर समय निकालना है था तो यहाँ पर दर थी, और दर अगर निकाली तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय वो हट जाएगा। सिर्फ जैसे समय निकालना है तो समय यहाँ से चला जाएगा, दर आ जाएगी। दर निकालना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। मूलधन गुणे ब्याज गुणे समय गुणे में दर। अगर मिश्र धन निकालना है तो मूलधन प्लस में ब्याज, अगर ब्याज निकालना है तो मिश्र धन माइनस मूलधन। एक सवाल दिया है इसमें कि 900 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। क्या पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट SI मतलब साधारण ब्याज। P बराबर इसने दिया है 900 रुपये, मतलब मूलधन दिया है 900 रुपये। ठीक, और दर इसने दी है हमें 5%, और इसने समय हमें दे दिया है 3 वर्ष। समय दिया है 3 वर्ष। पूछ रहा है साधारण ब्याज निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज का सूत्र हमें मालूम है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे में 100। तो लिखिएगा मूलधन कितना है 900 रुपये, और गुणा का चिन्ह लगा है तो गुणा का चिन्ह लगा। दर कितनी है यहाँ पर देखिए जाकर 5%, और समय कितना दिया है 3 वर्ष, और बटे में कितने 100। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। सूत्र में सिर्फ मान रख दिया इस वाले में। ठीक है, अब देखो 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, 9 और 5 और 3 की गुणा करो पहले। 9 और 5, 9 पना 45, और गुणे में कितने हैं 3, और 3 से गुणा कर दो, 3 पचे 15, हासिल लगा 1, 4 3 12, 12 1 13। ठीक है, कितना आ जाएगा साधारण ब्याज, कितना आएगा 135 रुपये देने होंगे। ठीक है, 135 रुपये। ये तो समझ में आ गया होगा, उतार लीजिएगा। अगला एग्जाम्पल दिया है इसमें 1300 पर 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात करना है और मिश्र धन ज्ञात करना है। ये तो इसमें मूलधन कितना दिया है 1300, तो मूलधन बराबर दिया है 1300, और दर दी है 5%, दर दिया है 5%, और समय दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष। इसमें पूछ रहा है पहले साधारण ब्याज निकालो, उसके बाद में क्या निकालना है, और मिश्र धन निकालो, और मिश्र धन निकालना है। ठीक है, अब B-NOT हम जानते हैं कि साधारण ब्याज अगर पहले ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज का सूत्र है कि मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे में 100। तो सबसे पहले साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो B-NOT हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं कि SI बराबर अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं P गुणे में R गुणे में T और बटे में 100। ठीक है, तो SI बराबर P का मान कितना है, इसे कहते हैं P, इसे कहते हैं R, इसे कहते हैं T।
तो पी का मान कितना है 1300 रुपये, गुणे आर का मान कितना है 5% और गुणे टी का मान कितना है 2 वर्ष और बटे में कितना है 100, 1 0 1 0 1 0 1 0। तो 13 और 5 गुणा करो, 13 पच्चे 65, ऐसा है बराबर 13 पच्चे 65 और गुणे में 2, तो ऐसा ही बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगाए 1, 6 दूनी 12, एक ही साल वाला 13, कितना हो जाएगा 130 रुपये निकल के आ जाएगा, साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, अब निकल के आ गया साधारण ब्याज। और क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन का सूत्र क्या है, मूलधन और प्लस में ब्याज। तो मूलधन कितना है तुम्हें भैया देखिएगा, मूलधन मिश्र धन बराबर मूलधन और प्लस में ब्याज। तो मूलधन कितना था 1300 रुपये और प्लस का चिन्ह, ब्याज कितना है 135 रुपये, 130 रुपये, 130 रुपये। तो 13 1 14, 1430 रुपये, कितना हो जाएगा 1430 रुपये। एक क्या हो जाएगा दोबारा मिश्र धन आ जाएगा, मिश्र धन 1430 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट उतार लीजिएगा इसको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, इससे भी डाल देंगे तब तक, तो उसको उतारिएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, दिया है किस दर से 700 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज 350 होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, किस दर से, मतलब दर पूछ रहा है। तो दर निकालनी है तो सूत्र क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुणे में 100 बटे समय गुणे में मूलधन। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या दिया है तुम्हें, सबसे पहले मूलधन तुम्हें दिया है, मूलधन बराबर दिया है तुम्हें 700 रुपये। ठीक, और उसके बाद में समय जो तुम्हारा है वो दिया है आपको 4 वर्ष, और उसके बाद में जो तुम्हारा ब्याज है वो इसने दिया है, ब्याज दिया है आपको 350। तो क्या निकालना है, दर निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दर का फार्मूला ये लिखा है, दर बराबर क्या होता है, लिख दो बी नो डेट। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि दर बराबर जो होता है वो ब्याज गुणे में 100 और बटे में मूलधन और गुणे में समय होता है। ठीक, डायरेक्ट मान रख देंगे। तो देखिएगा ब्याज कितना दिया है 350, तो 350 गुणे में 100 और बटे में मूलधन कितना है 700, मूलधन 700 हो गया, और समय कितना दिया है 4 वर्ष, तो 4 वर्ष। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब 7 से काटो, 7 पच्चे 35 और 0 आ जाएगा। अब 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, हो गए 10, तो पंचे 10, तो कितना हो जाएगा 25 बटे में 2। यही क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगी आपकी दर हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, ये दर हो जाएगी। अगर सरल करना चाहो तो कर लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है इसकी, इतना ही मान कर लेते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आगे देखते हैं, अगला एग्जांपल दिया है, लिखा है 15,000 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। किसका पूछ रहा है, 6 महीने का आपसे पूछ रहा है कि 6 महीने का ब्याज कितना होगा। अभी तो सालों में निकालते आए, लेकिन इन्होंने
6 महीने का पूछा है तो 6 महीना का भी बताएंगे, और आगे सवाल आ गया तो 4 दिन का भी बताएंगे। ठीक है, देखते हैं इनका सवाल अगला। उतार लिया, जल्दी करो। दिया है 15,000 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का। तो ध्यान दीजिए, मूलधन आपको दिया है बाबू 15,000 रुपये, 15,000 रुपये, ठीक है। और आपको दर दी है आपको 8%, और समय जो दिया है, समय दिया आपको 6 माह। अच्छा, 6 माह है, और साल में कितने महीने होते? 12। तो 6 कन 6 से दूनी 12, 1/2, मतलब साल का आधा हिस्सा है। ठीक है, अब देखिएगा, लगाएंगे, निकालना तो है साधारण ब्याज ही। तो बी नो डेट हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप? बी नो डेट हम जानते हैं कि जो मूल साधारण ब्याज बराबर होता है वो इस प्रकार है सूत्र कि मूलधन गुणे में दर और गुणे में समय और बटे में 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटे में 100 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। मान रखिए, तो मूलधन कितना दिया था? 15,000 रुपये। तो 15,000, दर कितनी दी है? 8%, और समय कितना दिया है? 1/2, और बटे में सबके क्या होता है? 100। जहाँ पर किसी का चिन्ह नहीं वहाँ पर गुणा कर यहाँ पर लगा लिया बीच में। तो 1 0 1 0 1 0 1 0, तो क्या बचा? 15 0 और गुणे में 8 और गुणे में 1/2 बचा। तो 2 से काट लीजिएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यहाँ बचा 1, यहाँ हो गए 10, 2 पंचे 10। अब 75 गुणे में 8, अब 1 की गुणा कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 और 5 40 का 0, हासिल लगा 4। ठीक है, अब 8 7 56, 56 और 4 60, कितना हो जाएगा? 600 रुपये। कितना हो जाएगा साधारण ब्याज? 600 रुपये। 6 महीने के बाद आपको 600 रुपये ब्याज में देना होगा। उतार लीजिएगा। अगर अब किसी बच्चे को डाउट हो, कोई समस्या हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो पढ़ने और लिखने वाले मित्र हैं उनके पास में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।